हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब पर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम जा रहे हैं देव और कृष के शूज़ लेने, जो कि देव मुझे बहुत दिन से बोल रहा है, क्योंकि उसके ब्लैक वाले जूते बहुत ही टाइट हो चुके हैं। और वो मुझे बहुत दिन से बोल रहा है कि मम्मी मेरी उंगली दबती है, तो आप मुझे ब्लैक वाले शूज़ दिला दो। और मतलब दोनों के ही ब्लैक शूज़ छोटे हो चुके हैं और उनके वाइट वाले शूज़ है वो बिल्कुल ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं उनके ब्लैक वाले जूते लेने के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग पहुंच चुके थे जूतों की दुकान पे, और पहले हमने देव के लिए जूते निकलवाए, और क्या नाम से फिर क्रिश भी बोलने लगा कि मेरे लिए भी दिखाओ, क्योंकि वो एक एक करके दिखाता है। इनकी दुकान में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए हमने कहा दोनों के लिए शूज़ दिखा दो। तो फिर उसने दोनों के लिए शूज़ दिखाए ब्लैक कलर के। तो इसीलिए फिर हम वो लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा इसको लेना है। एक फ़ीते वाला होता है, लेकिन ये फ़ीते वाला मना कर रहा था, क्योंकि इनको ना बांधने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने कहा बेल्ट वाला ले ले, वो उसमें टेप होता है, वो चिपक जाता है। तो इसीलिए इसने बेल्ट वाला जूता लिया। फिर इसको थोड़ा सा टाइट होने लगा, और क्रिश को तो एक बार में ही ना बिल्कुल फिट बैठ गया था। क्योंकि हम ना थोड़ा जूता जो है ना कभी भी थोड़ा सा ढीला लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पैर जो है ना थोड़ा सा बढ़ता रहता है। इसीलिए ना क्रिश को तो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका था, लेकिन देव को नहीं आ रहा था। तो हमने देव का दूसरी कंपनी का ख़रीदा। तो देव फिर दोबारा उसके लिए शूज़ आया, वो उसने दोबारा चेक करा। वो कह रहा है मेरी उंगली इसमें दब रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा एक और शूज़ मंगाते हैं तेरे लिए। तो फिर वो दुकान वाला दूसरा शूज़ लेके आया, और फिर देव ने चेक करा तो उसको वो शूज़ बिल्कुल सही आया। तो जो वो उस वाले जूते से ना थोड़ा सा महंगा था, लेकिन इसको जो आया है वो सही था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो सही आ रहा है वही लो। फिर क्या नाम से क्रिश जो है ना भाई, ये जहाँ भी जाता है ना अपनी ज़िद की दुकान खोल के बैठ जाता है। ये ज़िद पे अड़ गया कि मुझे चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए। भाई मैंने कहा अभी तो ली थी चप्पल, अभी क्या रोज़ रोज़ चप्पल लेगा क्या? अभी इसके पास बिल्कुल अच्छी चप्पल है। ये वहाँ पे जाकर अपने लिए चप्पलें देख रहा है कि मुझे ये चप्पल लेनी है, मुझे वो चप्पल लेनी है। भाई मैंने कहा अभी नहीं लेनी कुछ भी। भाई अभी अभी आप शूज़ लेने आए हो, शूज़ लो, चप्पल बाद में ले जाएंगे जब आपकी चप्पल टूट जाएगी। अभी तो है ना, नई की नई चप्पल है। और फाइनली बहुत लेट हो चुका था, हमने जूते ले लिए थे, और लेकिन रात बहुत हो गई थी, 9:30 बज चुके थे। फिर हमने सोचा यार घर जाके खाना क्या बनाएंगे, तो इसीलिए हम ना बाहर खाने के लिए चले गए। तो मतलब वहीं रानी बाग की तरफ क्या नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं पर चले गए। हमने कहा यहाँ का ना बड़ा टेस्टी खाना है, तो इसीलिए हमने कहा अब घर पे जाके तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि हम थके हुए थे, हम कहीं गए हुए थे, उसी दिन आए थे। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो मैंने कहा चलो यार आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। और जब तक हमने ऑर्डर करा खाना, तो मतलब खाना आने में थोड़ी देर हो रही थी। तो ये क्रिशु है ना हमसे पंजा ही लड़ाने लगा भाई, कभी पापा से कभी मुझसे, और अपनी मस्ती इनकी चालू थी। लेकिन क्रिश की आदत है ना यार वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्रिश ना हर जगह जाता है ना जिद करता है हर जगह। फिर देव ना मेरे से पंजा लड़ाने लगा, और सूखी सा तो है, मम्मी से क्या पंजा लड़ाएगा ये। और फिर आ गया था खाना। खाने में हमने जो मंगाया था जो कि था शाही पनीर, नहीं सॉरी, बटर पनीर और दाल मखनी, क्योंकि ये बच्चों को पसंद है। तो इसीलिए हमने नॉर्मल सा खाना मंगाया था, शाही पनीर, बटर पनीर और नान और रोटी और रायता हमने अपने लिए मंगाया था। बच्चे तो रायता खाते ही नहीं हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक